दोस्तों ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और मैं आज गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर ये आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा तो आप कल से लॉस कम करना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट करना शुरू कर दोगे। ये सारे बिगनर्स के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो बिगनर्स हैं या फिर वो ट्रेडिंग में लगातार लॉस करे जा रहे हैं और उनको एक स्ट्रैटेजी चाहिए जहां से वो छोटे प्रॉफिट बना लें और एक ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक जो फुट स्टेप होता है वो फुट स्टेप रखना शुरू करते हैं। जो बच्चा जब पैदा लेता है ना तो जब वो धीरे धीरे फुट स्टेप लेना शुरू कर देता है। जब लॉस मेकिंग है ना उनको एक सपोर्ट चाहिए, उनको एक फुट स्टेप चाहिए जो वो धीरे धीरे ट्रेडिंग की दुनिया में रखना शुरू कर दे और फिर वो जैसे जैसे ग्रो करेंगे उनका फुट स्टेप भी बड़ा होता जाएगा और धीरे धीरे दौड़ते भी चले जाएंगे। स्मॉल से छोटे से शुरू करना है और धीरे धीरे शुरू करना है, ये एक मंत्र है। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। बहुत लोग इस बात से रिलेट भी करेंगे, खास करके जो नए बिगनर्स जो लॉस कर रहे हैं वो सारे इस बात से रिलेट करेंगे कि जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री करते हो वहीं से ट्रेड आपका कहाँ जाता है, नीचे, लॉस मेकिंग। ठीक है। और जैसे ही आप एग्जिट करते हो उसको वो कहाँ, रॉकेट बन जाता है। वो क्यों होता है ऐसा? अगर इसके साथ आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज ये डिस्कशन हम करेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। क्योंकि बेसिकली इसमें दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं पहले ही। या तो आपकी एंट्री गलत हो रही है, या तो आप कहीं पे भी एंट्री ले रहे हो, या तो आपको ऐसा लगाना नहीं आता। ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको कि हम आज डिस्कस करेंगे। इन सब चीज़ों को भी ठीक करेंगे। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपने स्टार्ट टू एंड अगर ये वीडियो देख लिया, कल से आपके लॉस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट मेकिंग छोटा शुरू हो जाएगा। गारंटीड बोलता हूँ, गारंटीड। आप खुद ही टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, एक वीक में आप बताइए, कमेंट कीजिए। और मैं ये लगातार लर्निंग अपने वीडियो पे, अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहूँगा क्योंकि मैं भी उसी जगह से उठ कर आया हूँ। मैंने भी बहुत सारे लॉसेस किए हैं। तो क्यों ऐसा करना कि मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे अपने लाइफ में। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरी सब कुछ मैंने दांव पे लगा दिया था। तो मैं नहीं चाहता, मैं समझ पाता हूँ कि ऐसे होने के बाद कितना प्रेशर, कितना मेंटल प्रेशर के थ्रू झेलना पड़ता है। आपकी फैमिली हो, खास करके जो लोग मैरिड है उनके लिए तो वो हेल बन जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इस दौर से गुजरो। इसीलिए मैं आप लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ और जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहता हूँ। भरोसा नहीं है, 15 दिन देकर देख। इस स्ट्रैटेजी में जो आज मैं बताने वाला हूँ, आप 15 दिन देकर खुद से देख लो। आप लॉस कम से कम करोगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज आपने नहीं कर लिया, आप मेरा वीडियो देखना भी मत अगले से। इतना दावा मैं करता हूँ। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक बेसिक सा वीडियो है और ये वीडियो में जो कोई भी 1 to 100 सारी चीज़ फॉलो कर लेगा उसकी छोटी प्रॉफिट गारंटीड है। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो ये स्ट्रैटेजी है वो ईएमए बेस्ड स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे आपको पिन पॉइंट एंट्री का पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको एंट्री कहाँ रखना है, आपका टारगेट क्या होगा और आपका एसएल क्या होगा। ये तीनों चीज़ डिफाइंड होगी। तो अगर ये तीनों चीज़ डिफाइंड होगी, आपका टारगेट आपको पता रहेगा तो आपको डर नहीं लगेगा, आप काटोगे नहीं जल्दी। आपका एसएल आपको पता लगेगा, आप सिस्टम में एसएल लगाओगे, वो अपने आप कट जाएगा। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बस आपको जेन्युइनली फॉलो करना है। इस स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बनाने में सिर्फ ईएमए लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद भी दो चीज़ें ऐसी है जो आपको ठीक करनी है या आपको फॉलो करना है। दो चीज़ों में पहला चीज़ है आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, दूसरी चीज़ है आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये डिसिप्लिन और रिस्क रिवॉर्ड क्या है। और मैं गारंटीड बोलता हूँ कि अगर ये दोनों आपने कंट्रोल में कर दी ना तो आप लॉस से बाहर हो जाओगे और धीरे धीरे प्रॉफिट आना आपका चालू हो जाएगा। बहुत सारे ट्रेडर ये गलती करते हैं कि वो डे प्रॉफिट देखते हैं। डे प्रॉफिट कभी भी मत देखो, आप वीकली देखो, मंथली देखो। आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल रहोगे, बस इतना ही चाहिए। डेली प्रॉफिट हो ना हो, मंथ के एंड में आपका प्रॉफिट होना चाहिए या 15 दिन में आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसी विजन के साथ आपको चलना पड़ेगा
क्योंकि जो ट्रेडिंग है ये ट्रेडिंग लॉन्ग विजन वाले के लिए, शॉर्ट विजन के लिए नहीं है। जो एक दिन 2 दिन देखते हैं उनके लिए नहीं है। अगर वो आप माइंडसेट लेके चलोगे तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आपका लॉस ही होने वाला है, और जितने भी पैसे आप लेकर आओगे यहाँ पे आप उसको गंवाने ही वाले हो। तो आप अपने पैसे को बचा लो, अभी भी टाइम है, जितने भी पैसे बचे हैं आप उस पैसे को बचा लो और कहीं और इन्वेस्ट करो आप, क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो लॉन्ग विजन वालों के लिए। आपको 6 महीने, 1 साल, 10 साल यहाँ तक का लॉन्ग विजन रखना पड़ेगा। करेक्ट मैं बोल रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। आपने सुना होगा लोग इन्वेस्टिंग में बोलते हैं आपका विजन 5 साल, 10 साल, 15 साल का होना चाहिए। भाई ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। ट्रेडिंग में भी एक दिन में कोई ज़िंदगी नहीं बदल जाती। आपको 1 साल, 5 साल, 10 साल रहना पड़ेगा मार्केट के अंदर, छोटे छोटे प्रॉफिट करने पड़ेंगे, और छोटे छोटे प्रॉफिट एक्यूमुलेट जब होगा साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में, तो वो एक बड़ा आपको कॉर्पस देकर जाएगा। तो ट्रेडिंग भी इसी का नाम है। तो चलिए स्ट्रैटेजी को समझते हैं। स्ट्रैटेजी में आज हम यूज करने वाले हैं EMA 21। EMA का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये राइटिंग को आप ध्यान मत देना, बट आप समझ लो सिर्फ कि ये क्या होता है। तो EMA का फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब सीधा स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। आप सपोज ये EMA 21 जो हम लगाने वाले हैं, EMA 21 की लाइन चल रही है और आपका मार्केट नीचे है, कैंडल बनाता जा रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपका कैंडल EMA 21 को कट करता है, कहीं पे भी कट करे और क्लोजिंग ऊपर की तरफ देता है, वो आपका अलर्ट कैंडल होता है। क्या होता है? वो आपका अलर्ट कैंडल है। उसके ऊपर अगर फिर से ग्रीन कैंडल बनाता है, वेल गुड। आपको रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है, आपको एक रेड कैंडल बनने का इंतजार करना है। जैसे ही ये रेड कैंडल बन गया, आपको एंट्री इसके हाई कटते ही एंट्री यहां से लेनी है, इसके नीचे, थोड़ा सा नीचे, ताकि अगर विक आए तो विक से आपकी एसएल ना हिट हो जाए। थोड़ा सा नीचे एंट्री एसएल बनाना है, और जो टारगेट होगा इसका, मैंने क्या बोला था आपको याद होगा, 1:1.5, मतलब 1:1.5। ठीक है, तो अगर आपने 100 रुपये रिस्क में डाला है तो आपको 150 रुपये यहां से लेके जाना है। समझ में आ गया? 1.5 आर का आपका टारगेट होगा। चलो इसको एक बार नीचे की तरफ भी समझ लेते हैं कि नीचे की तरफ कैसे होगा ये। चलो समझते हैं कि अगर ये ब्लैक लाइन सपोज करो ये EMA लाइन है, और कैंडल आपका रेड 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 ऐसे क्लोज हो रहा है, एक कैंडल जो कि EMA लाइन को कैंडल ने क्लोज कर दिया, मतलब कट कर दिया बीच से, तो ये आपका हो गया अलर्ट कैंडल। क्या हो गया? अलर्ट कैंडल। मार्केट फिर से नीचे आ गई है, ओके, आप अभी भी अलर्ट हो, और जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनती है, आपकी एंट्री ये ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे होगी। ग्रीन कैंडल के जो ऊपर के एंड है उसके थोड़ा सा ऊपर हम एसएल डालेंगे, और जो टारगेट बनेगी आपकी 1:1.5 आर की आपका टारगेट है। 1 का मतलब 1 रुपया आपके लॉस पे है, और 1.5 रुपया आप यहां से निकालना चाहते हो। समझ में आ गया? इसमें थोड़े क्लॉज है जो कि जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा उसमें मैं ऐड करता जाऊंगा, इसीलिए आपकी पूरी वीडियो देखना बहुत। तो चलिए इस चीज को लाइव चार्ट पे देखते हैं। आपको पता है कि सेबी के द्वारा गाइडलाइन में हम इंडियन मार्केट में नहीं देख सकते, करंट वाले 3 महीने पहले का देखना पड़ेगा। तो हम लाइव मार्केट में देखने के लिए बिटकॉइन का ये चार्ट यूज करेंगे। तो बिटकॉइन के चार्ट पे हम इसको EMA को लगाता हूं मैं। आप EMA टाइप करो, ये वाले आपको इंडिकेटर लेना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो जैसे ही आप लगाओगे ये इंडिकेटर यहाँ पे लग गया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन बन के जा रही है। ये EMA 9 की लाइन है। हमको
EMA 21 चाहिए, तो आप सिंपल सा सेटिंग्स पे आओ, इनपुट पे जाओ और लेंथ को 21 कर दो आप। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो और फिर ओके क्लिक कर दो। तो ये आपका EMA 21 चार्ट के ऊपर लग गया है। मैंने 5 मिनट का टाइम लिया, फ्रेम लिया है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, एक दिन, एक वीक, एक मंथ, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। इंडियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, जहां यूज़ करना है वहां पे यूज़ करो, हर मार्केट में काम करेगा। तो एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी की यही पहचान होती है, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की यही पहचान होती है कि वो हर मार्केट में काम करेगा और हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। बट अगर आप बिगनर्स हो तो आपको बता दूं कि जो लो टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज होता है। तो उस नॉइज को रिड्यूस करने के लिए आप पहले 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही काम करो आप, इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो चलिए एक एक करके कैंडल देखते हैं और फिर इसको मार्क करने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं। जैसा कि आपने देखा है, ये ग्रीन कैंडल आपका, जैसे मैंने बोला था कि इसने कट किया ऊपर की तरफ EMA 21 को, ये मेरा हमारा अलर्ट कैंडल बन गया। उसके बाद आपको 4 कैंडल काउंट करने हैं, 1 2 3 4। 4 कैंडल के अंदर आपका रिवर्सल कैंडल भी बनना चाहिए। ये जो रिवर्सल कैंडल रेड कैंडल है, ये तो आपके 4 कैंडल के अंदर ही बनने चाहिए। और आप एंट्री कब लोगे? जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, फिर आप ऊपर के लिए एंट्री लोगे। तो ये 5th कैंडल तक आपका हाई ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर वो 6th कैंडल में भी जाता है तो आप एंट्री उसमें नहीं करोगे। सपोज करो ये यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल रेड कैंडल बना है। अब अगर हमें इसमें एंट्री करनी है लॉन्ग पोजीशन, तो यहाँ पे हमारा पोजीशन रहेगा। ये जो रेड कैंडल है, इसे नीचे थोड़ा सा हम SL डालेंगे और जो हमारा पहले टारगेट होगा 1.5 आर का टारगेट होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे बड़े टारगेट भी कैसे लेने हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलो फिर बैक जाते हैं और कहाँ स्ट्रैटेजी बना था। ये देखो आप, ये एक रेड कैंडल है, इसने EMA लाइन को ऊपर से नीचे काटा। फिर हमारा सेकंड जो कैंडल है वो ग्रीन बन गया, तो रिट्रेस सेकंड कैंडल में हो गया। फिर उसके बाद उसके लो कट पे हम शॉर्ट पोजीशन पे जाएंगे। मतलब शॉर्ट पोजीशन पे जाएंगे, मतलब अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आप पुट बाय करोगे। यहां पे जब ये ऊपर की तरफ जाएगा उस टाइम पे हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, इसके लो कट होने पे हम पुट बाय करेंगे, इसके ऊपर का हमारा SL रहेगा और टारगेट होगा 1.5। ओके, अब तो आप बोलोगे कि ये तो यहाँ तक आया है, आप यहाँ तक भी टारगेट मिस, आपने इतना टारगेट तो मिस कर दिया। नहीं, आपने मिस नहीं किया। एक्चुअली आप अगर 2 लॉट में काम कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग एज अ बिगनर आपको 2 लॉट में ही काम करना है, तो आप 2 लॉट में काम कर रहे हो तो 1.5 आर पे आपको 50% लॉट आपको यहाँ से निकाल देना है, 50% लॉट कट कर देना है। मतलब एक लॉट आप यहाँ से बाहर निकाल देंगे, एक लॉट को आप ट्रेल करते चले जाएंगे कॉस्ट पे डाल के। तो इससे क्या होगा? इससे आपको ये होगा कि आपने 50% प्रॉफिट आपने बुक कर लिया है, गारंटीड हो गया है। दूसरा वाला अगर आपके कॉस्ट पे निकल भी जाता है तो आपका 50% प्रॉफिट आपके जेब में आएगा। ये है इसका फंडा। तो आपने देखा यहाँ पे आपको 2.75 आर का प्रॉफिट मिला है। 1.5 में आप 50% क्वांटिटी ऑफलोड अपनी कर दिया और ट्रेल करने दिया। यहाँ पे देखेंगे, ये देखो रेड कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल, ये अलर्ट कैंडल, सेकंड कैंडल फिर से ग्रीन कैंडल, थर्ड कैंडल आपका रेड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल इसने ऊपर की तरफ काटा है। आपका यहाँ पे एक छोटा सा SL और ऊपर की तरफ टारगेट। तो यहाँ पे आपका ये आपका हो गया छोटा सा SL एंड आपको देख टारगेट कहाँ तक जाना है 1.5।
क्या 1.5 मिला? मिला। ये देखो, ये साइडवेज मार्केट में कहीं पे भी नहीं बना, कहीं पे भी नहीं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल नहीं नीचे। हाँ, और एक बात, अगर सपोज करो ये रेड कैंडल नीचे आई है, अलर्ट कैंडल हो गया, ये ग्रीन कैंडल अगर इसके ऊपर, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो आपका ट्रेड वहां पे नहीं बनता है। ये आप ध्यान लगाकर ट्रेड करें। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये रेड कैंडल बना, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ये रेड कैंडल बना जो कि ईएमए को कट कर दिया है, ये आपका अलर्ट कैंडल हो गया। फिर एक रिट्रेसमेंट की आप इंतजार करेंगे, जो ग्रीन कैंडल आपको रिट्रेस कर रहा है। अगर ये ग्रीन कैंडल ईएमए के लाइन के ऊपर क्लोज कर देता, तो ये ट्रेड में एंट्री आपकी नहीं बनती थी। समझ में आ गया? चलो अब यहां पे चलते हैं। देखो यहां पे क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल नीचे आई, तो आपका अलर्ट कैंडल बन गया। फिर एक रिट्रेसमेंट का ग्रीन कैंडल बन गया, तो आपका ये फिर से अलर्ट हो गया कि इसके नीचे आप नीचे की पोजीशन पे लोगे। बट क्या इसने नीचे कट किया है? इसका लो ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ। इसका हाई ब्रेक होके ईएमए के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया, तो अब आप नीचे का पोजीशन नहीं देखोगे। ठीक है, आप फिर देखो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट रेड कैंडल बन गया, बहुत बढ़िया। एक और रेड कैंडल बन गया, बहुत बढ़िया। तो आपका ये, इस रेड कैंडल के हाई ब्रेक पे आपको ट्रेड लेना है। बट आपका दूसरा रेड कैंडल अगर बन गया, ये देखने दो मुझे कि नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है या नहीं दिया। एक बार ये देख लेते हैं कि नीचे क्लोजिंग दी है या नहीं दिया। इसने नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। यहाँ पे इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, ट्रेड नहीं बनता। फिर ऊपर की तरफ इसने फिर से ईएमए ग्रीन ने कट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा फिर से ये अलर्ट कैंडल बन गया। ये रेड कैंडल रिट्रेसमेंट हो गया, और इसके ऊपर से हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, लॉन्ग पोजीशन, इसके ऊपर से हम ट्रेड प्लान करेंगे। ये रहा आपका ट्रेड प्लान। उसी कैंडल के थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल, और 1.5 आर पे फर्स्ट टारगेट। देखो 1.5 आर पे आपने 50% क्वांटिटी बुक करनी है, और बाकी के चलने दो। ये चलने दो, देखो स्क्रीन के बाहर चला गया है। चलने दो, चलने दो। ये देखो कितना बड़ा 15 आर का आपका ट्रेड, जो दूसरी क्वांटिटी है वो 15 आर का आपका ट्रेड ये बन चुका है। तो ये पावर है इस स्ट्रैटेजी की। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। सिस्टमेटिकली आपको काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रह के काम करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड में रह के काम करना पड़ेगा, और फिर आप इतने बड़े बड़े टारगेट आप अचीव कर पाओगे। टारगेट के पहले नहीं निकलना है, आपको टारगेट तक 1.5 आवर तक बैठना ही है किसी भी हालत में। ये देखो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे भी बना हुआ है आपकी। ये रेड कैंडल आ रही है, ये रेड कैंडल ने क्रॉस किया, ये हमारा अलर्ट कैंडल बन गया। एक बार और रेड कैंडल बन गया, हम ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल ही ग्रीन कैंडल बन गया, इसके लो कट होने का वेट करेंगे। बट उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बन गया, और ये ऊपर को इसने क्लोजिंग दे दिया। देखो ये रेड कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये हमारा ट्रेड कैंसिल हो जाता है, फिर हम इस ट्रेड पे नहीं आएंगे। ये हमारा फिर से अलर्ट कैंडल बन गया है, नीचे फिर से रेड कैंडल बना है, ये फिर से ग्रीन कैंडल बना है, और इसके ग्रीन के नीचे हम फिर एंट्री करेंगे। तो ये देखो हमने पुट यहां से बाई की है, ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा ऊपर एसएल, और टारगेट 1.5 का। ये देखो टारगेट तो आपने देख लिया, बट यहाँ पे टारगेट नहीं हुआ, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल, अच्छा इसी ग्रीन कैंडल के नीचे, नहीं ये टारगेट अचीव हुआ है। 1.5 आवर का यहाँ पे 50% ऑफलोड करोगे, और फिर आप चलने दोगे टारगेट के लिए। 2.87 का आपको फाइनल टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ये देखो आपको जस्ट यहीं से ये रिटर्न आ गया है। देखिए आप, ये लाइव चल रहा है, ये लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये देखना चाह रहा था कि यहाँ पे ट्रेड बनता है या नहीं बनता। ये ट्रेड यहाँ पे नहीं बना, जस्ट हमारे एंट्री पोजीशन से ही ये नीचे चला गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जबकि ईएमए के नीचे इसने लाइन की क्लोजिंग कर दी, तो अब ये ट्रेड हमारा नहीं बनता है। लाइव आपको बता रहा हूँ, लाइव
ये सोचो, लाइव बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि पहले से मैंने देख लिया कि कहाँ एंट्री मेरी बन रही है, कहाँ बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं और वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे एक अलर्ट कैंडल, रेड कैंडल, यहाँ से एंट्री ऊपर की तरफ, और ये आपको कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकलने का मौका। ये तो ईएमए के लाइन नीचे ही है, यहाँ पे तो कोई कुछ बना नहीं है, कोई सेटअप नहीं बना है यहाँ पे। ऊपर चलते हैं, देखते हैं। ओह, क्या खूबसूरत सेटअप बना है, ये आप देखो। रेड कैंडल, ये रेड कैंडल ईएमए का लाइन का क्रॉस किया है, ये हमारा अलर्ट कैंडल बन गया। उसके बाद हम ग्रीन कैंडल का इंतजार करेंगे। सेकंड कैंडल ही ग्रीन है, थर्ड कैंडल ग्रीन है, फोर्थ कैंडल ग्रीन है। मैंने बोला था फोर्थ कैंडल तक हम इंतजार करेंगे, बट एक्चुअली ये थर्ड कैंडल तक ही ग्रीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब पहला कैंडल जो ग्रीन बना है इसके नीचे का हम इंतजार करेंगे, इसके लो ब्रेक होने पे हम एंट्री लेंगे। दूसरा कैंडल भी ग्रीन बना है, तो दूसरे कैंडल का लो होने का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद ही हम एंट्री ले लेंगे। ये पहले कैंडल का इंतजार नहीं करेंगे। अब थर्ड कैंडल बना, तो अब हम इसको थर्ड कैंडल जो ब्रेक होगा उसके बाद ही हम एंट्री ले लेंगे। फर्स्ट कैंडल के ब्रेक होने का इंतजार नहीं करेंगे। तो हम पीई यहां से खरीदेंगे, शॉर्ट पोजीशन यहां पे बनाएंगे। जो ग्रीन कैंडल है उसके थोड़ा सा ऊपर का एसएल 1.5 आर का टारगेट, यहां पे 50% क्वांटिटी ऑफलोड करेंगे और चलने देंगे ट्रेलिंग में। ये देखो 18 आर। अब बताओ ये स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रही है। आपको 1 2 3 4 5 जगह लाइव मार्केट में दिखाया मैंने, और 5 के 5 जगह टारगेट, जहां पे 2 तो बड़े टारगेट, ये 15 आर का टारगेट, 18 आर का टारगेट। अब बताओ आप लोग भी इसको बैक टेस्ट कर लो, फॉरवर्ड टेस्ट कर लो, और मुझे आप कमेंट में लिख कर भेजो कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, आपके लिए कैसे काम कर रही है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, और फिर उसका सोल्यूशन मैं दूंगा। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको सिर्फ कमेंट करना है, उसका रिप्लाई, उसका रेजोल्यूशन, उसका सोल्यूशन मैं दूंगा। आपको सिर्फ मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करना है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, यहाँ पे कमेंट करें, अपना प्रॉब्लम्स लिखें, मैं उसका रेजोल्यूशन दूंगा, और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी लर्निंग वीडियोस हर बार आने वाली है। हर बार इतने 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 सटीक लेवल आपको मिलने वाला है, आपका मन खुश हो जाएगा। आप सिर्फ इसी वीडियो को देखना चाहते हो एज अ बिगनर, इसी वीडियो में जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है उसको ही फॉलो करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कल से प्रॉफिट मेकिंग बनना शुरू हो जाओगे। ओके, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप डिसिप्लिन, रिस्क रिवॉर्ड और ये स्ट्रेटेजी दिल से फॉलो करोगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।